नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। उसको सॉल्व करेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल मेरे पास 75 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। अगर आप इस पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला दिया गया है यहाँ पे चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 धनात्मक आवेश। सबसे पहला क्वेश्चन है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रक कूलाम है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रक कूलाम है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश का विमीय सूत्र है। आवेश का विमीय सूत्र ATV होता है और ITV होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, कहीं भी आ सकता है, ITV बहुत जगह पे रहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कुल विद्युत बल होता है हमेशा शून्य होगा। कुल विद्युत बल अगर हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका मान हमेशा शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर एक कूलम आवेश बनाते हैं? तो 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर 3 गुना 10⁻9 ESU होता है, स्टेड कूलम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एप्सिलॉन नॉट मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन नॉट की SI मात्रक होगी। इसका SI मात्रक एप्सिलॉन नॉट के SI मात्रक होगा C² प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र M इनवर्स L पे पावर -3 T पे पावर 4 A² होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बताइए कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। आप जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में है, विद्युत द्विध्रुव SI विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की SI मात्रक होती है तो कूलम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब एक द्विध्रुव वेक्टर P को एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कूलम बल है, कूलम बल किसका बल है? कूलम केंद्र का केंद्रीय बल भी होता है, विद्युतीय बल भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी A और B दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10⁻18 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा आवेश के संरक्षण के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रोटॉन आवेश होता है, एक प्रोटॉन आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻19। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर म्यू 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल नियम क्या है? तो कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है सतह पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
यदि एक चित्र दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण बल की रेखाओं का एक आलेख है, आवेश के चिन्ह का पता लगाएं। तो आवेश का चिन्ह पता लगाने के लिए दोनों एक साथ आकर्षित हो रहा है, यानी दोनों ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रावैद्युतांक के एप्सिलॉन आर का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का आवेश Q प्लस माइनस एनी लिखा है, जहां E बराबर 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम है, जहां N बराबर क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी, इनमें से सभी 0 1 2 3 भी हो सकता है, अनंत प्लस माइनस माइनस माइनस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिवाई मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, इसका द्रव्यमान बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मुक्त स्थान की प्रागमय विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 गुना 10 पे पावर माइनस 12 FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। नहीं काटती है, दो बिंदु आवेश रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो इसके पर काटन बिंदु खींचा जा सकता है, एक इधर भी खींचा जा सकता है, इधर भी, इसलिए कभी नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान हो जा सकता है। तो हो सकता है इसका मान 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बिंदु आवेश के बीच कूलम बल उनके बीच की दूरी के साथ बदलता रहता है, साथ 1/r² का। नेक्स्ट है, धातु के लिए प्रावैद्युतांक नियत है अनंत। धातु का अनंत होता है, प्रावैद्युतांक नियतांक अनंत होता है धातु का। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा, हमेशा शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक निश्चित बिंदु आवेश क्यू नोट पर इकारी करने वाला बल होगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू नोट एप्सिल वेक्टर ई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत आवेश Q के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र तो हो जाएगा mL/T पे पावर माइनस टी ए इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है विद्युत आघूर्ण का m0L/T पे टी ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्विध्रुव के केंद्र पर बिंदु से दूरी r के साथ बदलती रहती है, E समानुपाती 1/r³ का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है उसे कहा जाता है आवेश की ध्रुवता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र प्रबलता शक्ति का भी करते हैं, क्षेत्र की दिशा भी करते हैं, आवेश की प्राकृतिक भी करते हैं। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, ये दर्शा रहा है कि इसके ऊपर आकर्षित हो रहा है, यानी कि जमा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश संयोजन के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में है और यहाँ पे माइनस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखा जा सकता है। वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे मोड के अंदर आर क्यू, वेक्टर आर क्यू और मोड आर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है? कूलाम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है? कूलाम के नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावैधुतांक एप्सिलॉन होती है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1/4πε0 का मान्य होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का प्रावैधुतांक स्थिरांक होता है? ऑप्शन नंबर ए 80 होता है, इसका पानी का 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? ऑप्शन नंबर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है? जब किसी वस्तु को गर्म या ठंडा गर्म करेंगे, आवेशित मतलब गर्म, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नेक्स्ट होगा प्रश्न, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षीय होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ई बराबर λ/2πε0। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रावैधुतांक हमेशा अधिक होता है, एक से अधिक होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, धन आवेशित वस्तु होते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गाउस के नियम के निम्न में कौन सत्य है? Q/ε0। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्युतमान इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो 5 × 10⁻19 कूलाम होगा। 5 × 10⁻19 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ दूरी पर स्थिर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात होगा 10⁻−43। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि निर्वात में 1 कूलाम आवेश उसी परिमाण के दूसरे आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो यह परिमाण के विद्युत बल प्रतिकर्षण का अनुभव करता है 9 × 10⁻9 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर, यह किसके नियम द्वारा
दिया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम के नियम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाता है, अर्थात कि कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? कौन सा आवेश संभव नहीं है? 3/2 में आवेश संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश की प्राकृतिक होती है योगात्मक। आवेश की प्राकृतिक योगात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है। ऑप्शन नंबर सी n बराबर Q/E, n बराबर Q/E होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है? आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है केवल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन चालक का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा चालक का उदाहरण है? चालक का उदाहरण सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, और चांदी ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग बताइए कि 75 में से 74, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ठीक है। 74 में से आप कितना आंसर कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।